एक व्यक्ति के अंदर अगर ऐसी राष्ट्र की भावना आ जाए तो हमारा राष्ट्र कभी मेरे मित्रों परतंत्र हो ही नहीं सकता है। विचार करो, कुछ ना कुछ लीला से सीख लेनी चाहिए। व्यक्ति अगर जीवन भर सीखना चाहे तो जीवन भर सीख सकता है। एक नारी शक्ति कह रही है कि अगर पुरुष शक्तिहीन हो गई तो अपने हाथों पर खड्ग और तलवार लेकर के राष्ट्र की व्यवस्था अपने हाथों पर संभाले। अगर आज तुम्हारी ऐसी भावना है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति न कर सके? करना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और हैं। अगर आज तुम्हारा कहना है तो हम भी कहना चाहते हैं व्यास जी इनके लिए कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भैया भावना बनाओ। अगर आपके अंदर ये भावना न जगी होती तो यहां पर लीला न हो रही होती। सब भावना का खेल है। अगर व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना आ जाए तो व्यक्ति का इसी मनुष्य शरीर के द्वारा कल्याण हो सकता है। और भावना व्यक्ति के जब बिगड़ती है तो जन्म जन्म अनेकों बार जन्म लेता है, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नाही, तो व्यक्ति गर्त में पड़ा रहता है। भावना का खेल है। अगर व्यक्ति चाहे ले तो अभी आज ही बना सकता है अपने आप, क्योंकि शरीर इसी वजह से मिला है। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भैया उसका हृदय पत्थर के जैसा है, पाषाण के जैसा है, जिसमें अपने जिस हृदय में अपने राष्ट्र पर सच्ची निष्ठा न हो। विचार करो, जैसे आपके गांव में लीला हो रही है तो शोभा तो आप लोग ही बढ़ा रहे हैं, कोई बाहरी गांव का व्यक्ति शोभा बढ़ाने नहीं आएगा। आप लोग बैठे हैं तो विचार करो, शोभा बढ़ रही है, क्योंकि श्रोता, वक्ता, ज्ञान, निधि, ये दोनों ज्ञान के भंडार हैं। निधि माने भंडार है। जिस ग्राम में हमारा जन्म हुआ हो उस ग्राम के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता का पाप हमारे शास्त्रों में गौ हत्या से और ब्रह्म हत्या से भी बढ़ करके बताया गया है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानते। जरा सोचो, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि और मां ये स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। जरा विचार करो, तभी तो हम कहते हैं कि राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं है। हमें जाति और धर्म में बांधा जा रहा है। विचार करो, अगर जातियों में बटे रहे तो एक दिन काटे जाएंगे, कटेंगे, और अगर हम एक हो गए तो मेरे मित्रों सुरक्षित रहेंगे। अभी तुम्हारा कहना है कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। हम तो ये कहते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर उसके अंदर मानवता नहीं है तो वो मानव है ही नहीं, वो दानव है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी संतान सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, ऐसा दूसरा व्यक्ति भी तो चाहता है। तो हम दूसरे को सुखी देख करके हम अपने को सुखी माने, तभी तो हमारी मानवता है। और दूसरे को दुख प्रदान करके और अगर हम को सुखी माने तो हमारी दानवता है, मानवता नहीं हो सकती। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, कोई विद्वान होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई धनवान होता है, तो क्या पिता की प्रीत किसी से कम और किसी से ज्यादा होती है क्या? नहीं होती है। उसी प्रकार से हम परम पिता की संतान हैं, परम पिता की, उसका प्रेम तो सब पर है, बराबर है। लेकिन हम यहां पर आकर के और अपने आप को बांट बैठे हैं,
आचार्य तुलसी लिखते हैं कि एक भूप के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। आचार विचार गुण उनके सबके अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। कैसे होते? बोले को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या पिता की प्रीत किसी से कम और किसी से ज्यादा होती है? क्या सबसे बराबर होती है, सबसे बराबर होती है। वो तो यहां तक कहते हैं परम पिता जो हैं कि सब मम प्रिय सब ही उपजाए और सबते अधिक मनुज मुहि भाई। मनुज क्यों भाई? क्योंकि मनुज ज्ञानी है, उसको ज्ञान है इस बात का, सुख और दुख का अनुभव है। ये पशुओं को नहीं है, वृक्षों को नहीं है। जीव तो वृक्ष में भी है, लेकिन हम उसको काट देते हैं। क्या वो हमको रोकता है? और अगर हमारे कोई हाथ को काटे, जरा विचार करो, तो हमारे अंदर मानवता आनी चाहिए। आज देख लो, राजनीति कह रही है कि अगर राष्ट्र की व्यवस्था नहीं हो पाई तो अपने तन को न्यौछावर कर देंगे। धन्य है तुम्हारी सच्ची निष्ठा, धन्य है तुम्हारी सच्ची भावना। जरा विचार करो, संसार में दो चीजों का बहुत बड़ा महत्व है, कला और कलाकार। हेलो, आप लोग सुन रहे हैं महाराज श्री जनक जी को बड़ा सुंदर संदेश समाज के लिए, आप हम सभी के लिए। और ये केवल ध्यान देने योग्य बात है, ये हमारे सर के ऊपर से न निकल जाए, ये हृदय ग्राही बात है। इसी पर प्रभावित हुए हैं हमारे परमादरणीय महेश्वरी दीन जी तिवारी, जो आप महोबा से पधारे हुए हैं। आपके द्वारा जनक जी के चरणों में 51 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम जो हुआ है आज कला के द्वारा हुआ है, लेकिन इतना ध्यान रखना, ऊंचाई पाने के बाद कभी अभिमान ना हो। अगर अभिमान आ गया तो भगवान का भोजन है, और अगर अभिमान नहीं आया तो समझ लेना उत्तरोत्तर तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। जिस व्यक्ति को अपनी कला का, अपने धन का, अपने यश का, अपने वैभव का अगर अभिमान हो गया तो कहीं ना कहीं वो गर्त में चला जाएगा। और संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको अभिमान न हुआ हुआ। असको जन्मा है जगमाही, अप्रभुता पाई काहि मद नाही। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको अपनी प्रभुता का मद ना हुआ हो। जैसे जवानी में व्यक्ति अपने माता पिता को तक भूल जाता है, चूंकि मदांध हो जाता है, ये नहीं जानता कि कभी मैं भी वृद्ध होऊंगा। विचार करो, ये प्रभुता है, मद है कहीं ना कहीं पर, ये होना नहीं चाहिए। उसी घाट से एक दिन सबको गुजरना है। तो तुम्हें कला का अपनी अभिमान न हो। जिस ऊंचाई को पाया है, क्यों? क्योंकि कलाकार केवल प्रशंसनीय हुआ करता है, और कला तो पूजनीय होती है। कला आज से नहीं, पहले से थी, है और रहेगी। और कलाकार का तो एक समय निश्चित होता है। समय जैसे आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। कल हमारे गुरु भगवान थे, आज वो नहीं है। कल आने वाले समय पर हम भी नहीं रहेंगे। हमें अभिमान न हो कि मैंने बहुत ऊंचाई पाली है। किसी का कोई अभिमान कभी नहीं रहता है। जरा विचार करें, प्रशंसा करें समाज के लोग, हमें अपनी प्रशंसा को कभी नहीं सुननी चाहिए। चूंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। विचार कर, आज हम तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, इतना अवश्य कह रहे हैं कि जिस ऊंचाई को तुमने पाया है, जिस ऊंचाई से तुम्हारा नाम हुआ है, इस बात को बहुत गहराई से विचार करना। इस ऊंचाई का कभी अभिमान ना आवे, तुम सदैव ऊंचाई पाती रहोगी। ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। जाओ, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, बहुत ही अच्छी समाज है। आज ऐसा लग रहा है कि सभी लोग सुन रहे हैं,
बड़ा शांति का माहौल है, बड़ा ही शांत। इसी प्रकार से वातावरण होना चाहिए। ऐसा लगे कि हमें कोई सुन रहा है, और जब न लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इतना अच्छा माहौल है। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं भैया आप लोग भी बैठ जाओ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। खड़े न हो, खड़े होकर के केवल होली तापी जाती। इसी विषय में कह रहे हैं कि कभी अभिमान न करना, ये न सोचना कि हमारे धूल न लग जाए। ऐसे स्थानों पर लगा हुआ पाप मेरे मित्रों कहीं पर छूटता नहीं है। अन्य स्थानों का लगा हुआ पाप तो छूट जाता है, लेकिन धार्मिक स्थानों का लगा हुआ पाप कहीं पर नहीं छूटता है। हम आप लोग तो मनुष्य हैं, जरा विचार करो। एक गजराज अपने ऊपर धूल डाल रहा था, प्रश्न किया गया कि क्यों धूल डाल रहा है, तो बोले उस रज का कण अगर मेरे ऊपर पड़ जाए, जिस कण से ऋषि पत्नी का तरण तारण हुआ है, शायद मेरे शरीर का भी तरण तारण हो जाए। और विचार करना, मैं कोई मनमुखी बात नहीं कर रहा हूं। शास्त्र उठा करके देख लेना, संतों से पूछ लेना, जहां पर भगवान की लीला होती है वहां पर हनुमंत लाल जी विराजमान रहते। और हनुमंत लाल ही नहीं, हमने तो अभी एक दिन पढ़ा था कि सप्तऋषि भी विराजमान रहते। अब किस रूप में है, हमारे अंदर वो दृष्टि नहीं है, और जब दृष्टि आ जाएगी तो देखने की शक्ति हो जाएगी। जैसे महाकुंभ चल रहा है, जितने संत प्रत्यक्ष रूप में हैं, उससे कहीं अधिक देवता और संत अप्रत्यक्ष रूप में हैं। लेकिन बस हमें उस दृष्टि की आवश्यकता है। तभी तो कहते हैं आप लोगों से निवेदन पूर्वक की बैठ जाओ, क्योंकि परमात्मा की लीला भैया कभी खड़े होकर के नहीं देखी जाती है। जो लोग खड़े होकर के देखते हैं उनके लिए व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है। 84 लाख योनियों में सर्वप्रथम 20 लाख स्थावर हैं। कौन बनते हैं? बोले जो परमात्मा की कथा और परमात्मा की लीला को खड़े होकर के सुनते हैं, वो अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं। ऐसा विधान आगे का न बनाओ, वो बनाओ कि कम से कम जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है तो अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर मिल जाए, वृक्ष न बने। हमारा कहना कार है मानो या न मानो, क्योंकि इस स्थान पर आने के लिए भैया बहुत बड़े कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। अब प्रयास करने के बाद भी अगर व्यक्ति के अंदर भावना नहीं जागी तो फिर वो मनुष्य नहीं, उसके अंदर मानवता नहीं है। आचार्य तुलसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं व्यास जी? हम अपने मन से नहीं आए हैं, कोई ये ना सोच ले। एक एक बात को प्रमाणित करूंगा। बहुत से ऐसी व्याधियां आ जाएंगी, चूंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, पता नहीं कौन सा कैसा काम आ जाए जो व्यक्ति को लीला छोड़ करके जाना पड़े। हम अगर आप लोग बैठे हैं, आप लोग आ गए हैं, तो किसकी कृपा का प्रभाव है? परमात्मा की कृपा का प्रभाव है। परमात्मा की कृपा का सुप्रमाण है। जरा सोचो, आवत यही सर भैया, चाहे इस सर से मान लो और चाहे इस सर से मान लो, मनुष्य का शरीर पाना भी बहुत है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ नहीं गावा। और मनुष्य का शरीर पाकर के जब ऐसे शुभ स्थानों पर पहुंचने का मौका मिल जाए तो हमसे आपसे बढ़कर के कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता है। आवत यही सर अब अति कठिनाई, प्रभु राम कृपा बिन आए न जाई। जैसे आ गए हो और ईमानदारी से जो आपकी निष्ठा है यहाँ पर, अगर यही निष्ठा बनाए रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि विषय किसके समान है, विषयों का त्याग करना चाहिए। आचार्य तुलसी लिखते हैं कि नरतन पाए, नरतन पाए, मनुष्य का शरीर पाया, नरतन पाए, और ये विषय मनते ही तो पलट सुधाते। जिसने मनुष्य का शरीर पाया, अपने मन को इंद्रियों को विषयों में लगाया, तो भैया उसी प्रकार से है कि आपके सामने दो पात्र रख दिए गए हैं। एक में विष भरा हुआ है, एक में अमृत भरा हुआ है। अब चयन आपको करना है कि आप विष का चयन कर रहे हैं कि अमृत का चयन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है।
मनुष्य का शरीर मिला है तो आपको मोक्ष पाना है कि नरक में जाना है, ये आपके हाथ पर है। चाहे मोक्ष पा लो और चाहे नरक में जा लो, दोनों पाने के साधन है, दोनों चीजें इससे मिलती हैं, समझ लो। आप लोग कहोगे हम जांचेंगे कैसे, तो यहीं पर जांच सकते हो इसको। उत्तर पुस्तिका भी आपके हाथ में है। कैसे? अगर समाज के लोग आपको परोक्ष में आपकी बड़ाई करें तो समझ लेना आप स्वर्ग के भागीदार हैं, अब अगर समाज के लोग परोक्ष में आपकी बुराई करें तो समझ लेना आप नरक के भागीदार हैं। सामने तो डर बस भी कोई कह सकता है कि भैया तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन सुने में परोक्ष में जो कोई बड़ाई करे तो समझ लेना कि तुम समाज में अगर अच्छे हो तो भगवान के लिए भी अच्छे हो। क्योंकि संसार में विचार करो, भागवत महापुराण में लिखा है, अत्यधिक न कहते हुए कहना चाहते हैं कि दुर्लभो मानसो देहो, ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, इस समय को, इस मौके को हाथ से न जाने दें। दुर्लभो मानसो देहो, और ये देहि नाम क्षण भंगुरा। ईमानदारी की बात यह है दादाजी कि आज हम बोल रहे हैं, आप इतने लोग बैठे हैं, कौन व्यक्ति कब बिछुड़ जाए, हम कल बोल पावे न बोल पावे, यही सत्य है। लेकिन ईमानदारी से सत्य को व्यक्ति कोई स्वीकार नहीं रहा है। अब अगर स्वीकार ले तो आज ही कल्याण हो जाएगा। दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा, देहि नाम क्षण भंगुरा। इसी को आदरणीय व्यास जी कवियों ने अपनी पंक्तियों में लिपिबद्ध कर दिया है। और क्या लिखा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। ईमानदारी से जीवन रूपी कली बड़ी ही क्षण भंगुर। व्यास जी हमारे आपके कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ऐसे कर्म थे जो हम आप लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, ये सब कर्मों का प्रभाव है। किस व्यक्ति को कहाँ मिलना है, किस व्यक्ति को कहाँ पर भोजन मिलना है, ये सब व्यक्ति के भाग्य में लिखा हुआ है। किस व्यक्ति को कितना सुख मिलना है, किस व्यक्ति को कितना दुख मिलना है, किस व्यक्ति का समाज में कितना नाम होना है, ये सब उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। तभी तो कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने ये खिली न खिली, और मलया गिर की सुचि शीतल मंद और सुगंध समीर चली ना चली। आप लोग कह रहे होंगे क्यों ना चली, तो उसका एक कारण है। और कारण क्या है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, और तन नम्र से चोट झिली। तो करना क्या है, अरे भजले 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 हरि नामो हरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में। बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं। जनक जी को इस समय बिल्कुल ब्रह्मवाणी का प्रयोग हो रहा है, और ब्रह्मज्ञानी महाराज जनक जी हैं ही तो जो सुंदर उपदेश इस समय अपनी समाज को दे रहे हैं, तो प्रभावित हुए हैं। हमारी बहन अलका सिंह परिहार, उन्होंने 50 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय में प्रदान किया है। माही सिंह और नीरज सिंह, आप भरुआ से पधारे हुए हैं, आपके द्वारा ये 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। चुनमुन सिंह परिहार इंगोटा निवासी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं, एवं शिखा सिंह सिसोभिया, आपकी ओर से ये 50 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय में प्रसन्न होकर के प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल मर्दार कल किसी ने देखा है? ईमानदारी से बताओ, देखा है? एक क्षण का तो ठिकाना नहीं है। हम कहते हैं अभी से लग जाओ। जो लोग कहते हैं हमने बहुत ऊंचा पद पा रखा है, तो बड़े बड़े तुमसे पद वाले ज्यादा चले गए हैं, राजा महाराजा चले गए, उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, मकान उनके खंडहर पड़े हुए। विचार करो, इसका भी अभिमान में न रह रहा। किसी संत की वाणी है और वर्तमान में वो है नहीं, लेकिन आपका ध्यान पहुंच जाएगा स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज।
क्या कहते हैं, विचार करो। हम कहना चाहते हैं और आप लोग उस पर चिंतन करना कि साथी हैं मित्र जल गंग बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। कितने साथी बनाओ, केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे और जब जला देंगे वापस आ जाएंगे तो भूल जाएंगे आपने कितने को नहीं जलाया होगा, हमने कितने को नहीं जलाएगा। अब क्या किसी को याद करते हैं? अर्धांगिनी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाएगी, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, जबकि अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं जीवन भर साथ निभाने का। पूरे परिवार के लोग होते हैं, नाते रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जिस समय एक साथी छूट जाता है तो अर्धांगिनी माने नारी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे इस मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बहुत सुंदर। ये दो दोस्त निराले और बंदा के रहने वाले हमारे कुलदीप सिंह जी और जीतू सिंह गौतम, इन्होंने सामूहिक 50 मुद्राएं जनक जी के चरणों में सादर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। भैया इसके आगे कोई जाएगा? व्यास जी आपका भी सहयोग चाहेंगे। इससे तो आगे, इससे तो आगे क्या बात है जनक जी। हमारे कमल सिंह जी प्रभावित हुए हैं आपके सुंदर संदेश में। उन्होंने ये 50 मुद्राएं आपके चरणों में अर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जब संसार के लोग साथ छोड़ देते हैं तब किसके भरोसे यात्रा करेंगे? संसार के लोग का शरीर नहीं साथ में जाता है, यहीं जला दिया जाता है, और हमें आगे की यात्रा करनी है तो काहे से करेंगे? तो बोले इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी, और हरि के भजन अकेला रहेगा। रे मनिए तो दिन का, रे मनिए तो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मनिए तो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। बस अब अत्यधिक न कहते हुए, चूंकि अधिक समय अगर हो गया तो फिर समय सबको देखना है। समय को जिसने न जाना उसने कुछ भी न जाना। बस इतना ही हमारा केवल कहने का उद्देश्य रहा करता है, और ईमानदारी से बता रहे हैं, हृदय से बता रहे हैं, इस स्वरूप के माध्यम से बता रहे हैं। अब आप लोग मानो न मानो, सीना तो फाड़ के दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा केवल एक उद्देश्य रहता है कि भैया अगर एक भी व्यक्ति को हम मोड़ पाए, एक भी व्यक्ति को, तो समझ लेंगे कि हमारा ये जीवन सार्थक हो गया। अब अगर नहीं मोड़ पाए तो हमारा मनुष्य का शरीर लेना ही व्यर्थ हो गया। बहुत सुंदर। एक नहीं आए, एक साथ दो मुड़ गए। बब्बू सिंह जी और शिब्बू सिंह जी आपके चरणों में ये 50 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं, और रोहित सिंह जी इन्होंने जनक जी के सुंदर संदेश में 50 मुद्राएं प्रदान किया है, और सुल्तान सिंह जी आपके द्वारा सुल्तान सिंह जी गौतम ये 50 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब कुछ करो जो भी काम मिला है, काम में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन भगवान को न भूलो। हाथ से पैर से चल करके, हाथों से मेहनत करके काम करो, लेकिन वाणी से भगवान का नाम लेते रहो। यही कहना कार हमारा है। मिथिला के श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजमंत्रीवर, आज हमारा तुमसे कहना है, देवलाल यादव और सुशील यादव आपकी ओर से